हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट कर रहे हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन। बच्चों, इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 6 मार्क्स का आता है। कोई अथवा में भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। आप एक एक चीज को समझें, जो चीजें नोट्स बनाने की हैं आप उनको नोट करें। हालांकि एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अवकलन, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन को यदि इंग्लिश में हम तोड़ें तो इसका मतलब होता है टू सी द डिफरेंस। टू सी द डिफरेंस मतलब एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष कितना अंतर आया है, कितना परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हमें पहचानना है, उस परिवर्तन को हमें जानना है। मतलब यदि अवकलन की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो हिंदी में क्या परिभाषा हुई? एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को ही मैथ्स में प्रदर्शित करने का तरीका है अवकलन। जनरली हम ये कहते हैं कि y बराबर fx नाम से एक फलन। जनरली y बराबर fx क्या है? एक फलन। तो बच्चों, इसका देसी में मतलब क्या होता है हमारी लोकल लैंग्वेज में? तो इसका मतलब है कि y x पर निर्भर करता है। y x का फलन है, मतलब y x पर निर्भर करता है। तो कॉमन सेंस की बात है, यदि मैं x के मानों में परिवर्तन करूंगा, इनको घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, तो y के मानों में भी परिवर्तन होगा। अरे चूंकि y x पर निर्भर करता है तो x के मानों में परिवर्तन होगा, तो y के मानों में भी परिवर्तन होगा। तो x के मानों में परिवर्तन करने से y के मानों में कितना परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को ही मैथ्स में x के सापेक्ष प्रदर्शित करने का तरीका है अवकलन। आई बात समझ में? दोबारा सुनो, x के मानों में परिवर्तन करने पर y के मानों में आया हुआ परिवर्तन ही y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। y का x के सापेक्ष जो अवकलन है उसको हम dy dx, बच्चों इसको अपॉन नहीं बोलना, ऐसे मत बोलना dy बटे dx या dy अपॉन dx। इसका ओरिजिनल में प्रोनाउंसिएशन होता है ddx ऑफ y। ddx ऑफ y, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, y का x के सापेक्ष अवकलज। अवकलन एक प्रक्रिया है, जैसे जोड़ना घटाना एक मैथ्स की प्रोसेस है ना, ऐसे ही अवकलन मैथ्स की एक प्रोसेस है। आंसर जो आता है जोड़ने घटाने के बाद, जैसे आंसर आता है जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको हम योग कहते हैं। अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम अवकलज कहेंगे। क्लियर? y का x के सापेक्ष अवकलज, तो क्या बोलेंगे इसको? ddx ऑफ y या dy
dx। क्लियर? तो हमें बेसिक पता चल गया कि अवकलन का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है अवकलन का? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जनरली y बराबर fx होता है, इसलिए y में परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसलिए बोल रहे हैं y का x के सापेक्ष अवकलज dy dx या ddx ऑफ y। क्लियर? ऐसे यदि मैं आपसे कहूं कि z का y के सापेक्ष अवकलज, तो क्या होगा भैया? z का y के सापेक्ष अवकलज dz dy या dy ऑफ z। z का y के सापेक्ष अवकलज, ये अपॉन नहीं है, इंग्लिश में बोल के देख लें, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y। z का y के सापेक्ष अवकलज। क्लियर? अब अवकलन करते कैसे हैं ये हम सीखेंगे। कुछ सूत्र पढ़ेंगे, कुछ प्रमेय पढ़ेंगे और उनको काम में लेना सीखेंगे। सूत्रों को रटने से काम नहीं चलेगा, उनका उपयोग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र या प्रमेय भी कह सकते हैं। मैं याद भी कराता चलूंगा आपको और उनकी प्रैक्टिस भी करते चले हम। ओके? तो फर्स्ट सुने, यदि कहीं भी अकेला कांस्टेंट मिल जाए, अकेला कांस्टेंट, अकेला मतलब जिसमें x नहीं हो, जिसमें y नहीं हो, उसको कांस्टेंट कहते हैं। वो अच्छा हो, बुरा हो या सुगला हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अरे कैसा भी कांस्टेंट हो, जिसमें x नहीं है, y नहीं है, वो कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट है। देख लो, जनरली जो वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं, वो x और y ली जाती हैं। जनरली ऐसा सार्वभौमिक सत्य नहीं है, लेकिन जनरली x और y चर राशियां मानी गई हैं। मैं उन्हीं के आपको सापेक्ष में लेकर अवकलन सिखा रहा हूं। ओके? यदि कहीं अकेला कांस्टेंट मिल जाए, अकेला मतलब उसके साथ x और y का नाम निशान भी नहीं है, अकेला कांस्टेंट मिल जाए, अकेले कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। देखो ये पूरा कांस्टेंट है, इतना बड़ा पूरा कांस्टेंट है, छोटा हो या बड़ा हो, कांस्टेंट का अवकलन 0। ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। बिल्कुल क्लियर हो गया पहला सूत्र। यदि अकेला कांस्टेंट मिल जाए तो अकेले कांस्टेंट का मतलब होता है अवकलन उसका क्या होगा? 0। बच्चों बिल्कुल क्लियर कर लो जिनको नहीं आता। दो शब्द बोलते हैं हम बार बार, कांस्टेंट और फलन। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं है, y नहीं है, x और y का जिसमें नामो निशान नहीं हो, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। फलन मतलब जिसमें x चमके या जिसमें y चमके, उसको कहते हैं हम फलन। क्लियर? अकेला कांस्टेंट आ जाए तो अकेले कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट है किसी फलन के साथ, यदि कोई कांस्टेंट किसी फलन के साथ गुना में चिपका हुआ आ जाए, मैं बिल्कुल प्रॉपर देसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप यही लैंग्वेज से समझें, दिमाग में उतारें। यदि कोई कांस्टेंट
किसी फलन के साथ गुना में चिपका हुआ आ जाए तो अवकलन करते समय कांस्टेंट को हम खींचकर बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। अवकलन नहीं किया है हमने अभी, अवकलन तो बाद में करेंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं। अकेला कांस्टेंट मिल जाए तो अकेले कांस्टेंट का अवकलन 0। यदि फलन के साथ गुना में कोई कांस्टेंट दिख जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया इसका अवकलन करो, आपने देखा 2 नाम का कांस्टेंट आया फलन के साथ। ये फलन है ना, क्यों है फलन? x चमक रहा है तो हम इस 2 को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। अवकलन बाद में करेंगे, कांस्टेंट को खींच लेंगे बाहर। क्लियर? अब इसका अवकलन हम याद करेंगे बाद में। बिल्कुल क्लियर? तो 2 सूत्र याद हो गए आपको, दोनों को एक बार फिर सुने। अकेला कांस्टेंट आ जाए, अकेलो, तो अकेले कांस्टेंट का अवकलन 0, और किसी फलन के साथ चिपका आ जाए तो खींचकर बाहर निकाल लेंगे। ऐसे बच्चों यदि जोड़ बाकी में 2 फलन आ जाए, या ऐसे याद रखो कि हम अवकलन कर रहे हैं और हमें अवकलन में दिख गया प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह देखते ही हम अलग अलग अवकलन करेंगे। जब भी मैं कहता हूं अवकलन करेंगे तो ये अवकलन का चिन्ह है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक x के सापेक्ष चल रहा है, तो मैंने कहा प्लस को देखते ही या माइनस को देखते ही हम अलग अलग अवकलन करेंगे। मतलब किसका अवकलन करेंगे? f1x का अवकलन करेंगे। यह अवकलन का चिन्ह प्लस किसका अवकलन करेंगे? जब भी मैं कहूं अवकलन करेंगे ये लगा देना, अवकलन करेंगे f2x का। प्लस हो माइनस हो, प्लस और माइनस को देखते ही हम अलग अलग अवकलन करेंगे। जैसे बच्चों कहीं क्वेश्चन आ गया कि इसका अवकलन करो, मैं अभी अवकलन नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं मुझे क्या चमक रहा है प्लस, और मेरे अर्जुन को प्लस जैसे ही दिखेगा मेरा अर्जुन प्लस को देखते ही अवकलन को अलग अलग करेगा। प्लस दिख गया, प्लस को देखते ही अलग अलग अवकलन करेंगे। प्लस को देखते ही हम अलग अलग अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे इसका, अवकलन करेंगे इसका। ओके, तो 3 याद हो गए। प्लस माइनस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। यह अवकलन की प्रमेय है जिनको मैं सूत्रों में ही काम में दे रहा हूं, ऑटोमेटिक सूत्रों में ऐड कर रहे हैं। सर प्लस माइनस में तो अलग अलग करेंगे लेकिन गुना आ गया तो क्या करेंगे? जैसे एक फलन है f1, दूसरा फलन है f2, 2 फलन आ गए गुना में। अरे फलन ही तो है, कांस्टेंट होता तो खींचकर बाहर निकाल लेते। 2 फलन आए हैं गुना में, तो 2 फलन यदि गुना में आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। 2 आ जाए या 3 आ जाए? अरे गुना में यदि फलन आ गए तो गुना देखते ही हम गुना को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो 2 या 2 से अधिक फलन यदि गुना में आ गए तो हम अवकलन कैसे सेट करेंगे देखें। आप किसी एक का अवकलन करेंगे, किसी एक का, और सबको छोड़ देंगे। मतलब मैंने कहा हम f1 का अवकलन करेंगे, तो
F1 का तो करेंगे अवकलन, पुस्तक में करना ध्यान से, और F2 को छोड़ दें। गुना को देखते ही कैसे करना है अवकलन, किसी एक का करना और सबको छोड़ दो, प्लस अब सब F1 का तो कर दिया, F2 का करना है, तो इस बार F1 को छोड़ दिया और अवकलन किसका होगा, F2 का। आई बात समझ में? मतलब गुना में यदि हमें अवकलन करना हो तो किसी एक का करेंगे और सबको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ सर F2 को छोड़ दो, F3 को छोड़ दो और अवकलन किसका करेंगे, F1 का, प्लस ऐसे ही सर F3 को छोड़ दो, F1 को छोड़ दो, अवकलन किसका करेंगे, F2 का, प्लस F1 का हो गया, F2 का हो गया, अब किसका अवकलन करेंगे, F3 का। ठीक है बच्चों, सर इसका एक उदाहरण देखो, इधर देखो, जैसे क्वेश्चन आया, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्योंकि हम अवकलन अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जिन बच्चों ने आज से पहले अवकलन बिल्कुल नहीं पढ़ा है 11th में मैथ्स में या फिजिक्स में, वो आप ध्यान से एक एक चीज समझें, बिल्कुल अवकलन पूरा समझ में आ जाएगा, और अवकलन नहीं आया तो समाकलन भी नहीं आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से समझें। तो क्या लिख रहा है बच्चों, गुना, और गुना को देखते ही हमें याद आना चाहिए किसी एक का अवकलन और सबको छोड़ दो। तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। याद रह जाएगा कैसे करना है गुना में, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। जब भी मैं कहूंगा अवकलन करेंगे तो आप फटाफट ddx वाला चिन्ह लगा लें। ठीक है बच्चों, तो चार सूत्र याद हो गए, चारों को रिवाइज करने वाले में अकेला कांस्टेंट आ जाए, अकेला अवकलन 0, लेकिन कांस्टेंट किसी फलन के साथ गुना में चिपका आ जाए, खींचकर बाहर निकाल। जोड़ बाकी में अवकलन अलग अलग करेंगे, गुना में एक को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, आ जाओ 5। गुना में सीख लिया, अब भाग में क्या होता होगा, भाग में तो बच्चों जब भाग आएगा तो अंश होगा, हर होगा, तो अंश बटे हर, तो अंश बटे हर के केस में हम कैसे अवकलन का सूत्र सेट करते हैं, मतलब यदि ऊपर कोई भी फलन है u नाम का, हर में कोई भी फलन है v नाम का, अरे फलन है तभी तो सूत्र लगा रहे, कांस्टेंट होता तो खींचकर बाहर निकाल लेते। ठीक है, तो अंश बटे हर, मैं याद कराता हूं सूत्र, अंश बटे हर। देखो तुक्का मारे तो इतना तो समझ में आता है, गुना में प्लस है तो भाग में माइनस, लेकिन गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सुने। अंश बटे हर, हर अंश बटे हर, हर हर को छोड़ दो, दोबारा सुनो, अंश बटे हर, हर हर को छोड़ दो, अंश बटे हर, हर हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश बटे हर, हर हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन करेंगे, माइनस, अब घुमा दो, अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर।
अंश बटे हर को छोड़ दो। ओके, बटे ध्यान रखना, बटे में और आता है हर का स्क्वायर। कोई सोच रहा होगा बच्चा कि सर ये सूत्र बनते कहां से हैं? तो बच्चों आप ये 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, वहां से इनके सारे सूत्रों की उत्पत्ति होती है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारी चीजें वहां से ले, तो इनको उपयोग में लेना सीखना है। ठीक है, एक बार फिर से लगाता हूं, आ जाओ। अंश बटे हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन करेंगे माइनस, घुमा दो, कोष्ठक जरूर लगाएं, बटे हर का। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, इसका अवकलन करो। हमारा अर्जुन देख रहा है, अर्जुन को क्या दिख रहा है? भार दिख रहा है, भार। और भार देख के उसके दिमाग में आया अंश बटे हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन करेंगे माइनस, घुमा दो, बटे हर का। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जब तक ये अवकलन का चिन्ह जिंदा है अवकलन करेंगे, बाद में करेंगे। तो मैंने आपको 5 बेसिक थ्योरम बताई, ये प्रमेय है कांस्टेंट वाली, फलन के साथ में, जोड़ बाकी में, गुणा में और भाग। आपको याद हो चुकी होंगी ये। ठीक है, अब यहां से अवकलन का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। आपको सिर्फ अभी 2-3 लेक्चर में आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा अवकलन के। यदि आपने ये अवकलन की प्रैक्टिस सीख ली तो हम तय के जो बुक के क्वेश्चन है उनको धुआंधार जल्दी स्पीड से उड़ा देंगे। तो मेन चीज है बेसिक समझना, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जितना देखोगे अवकलन में उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो छठवां सूत्र स्टार्ट होता है हमारा। वास्तव में अवकलन का ये पहला सूत्र मान सकते हैं, 5 प्रमेय पढ़े हैं। ठीक है, सुने आप, हिंदी सुने, जितना सुनोगे उतना सीखोगे। यदि कहीं भी, सुने लैंग्वेज, यदि कहीं भी x की घात में, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x प्लस 2 भी नहीं चलेगा। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x की जगह 2x भी नहीं चलेगा। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। यदि x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए, ये यहां कांस्टेंट, यदि x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए, x की घात में क्या आ जाए? कांस्टेंट। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। यदि x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए तो उसका अवकलन करने के लिए हम उस घात को तो पटक देंगे आगे, और x की घात हो जाएगी 1 कम। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये x की घात में कोई भी कांस्टेंट संख्या, कांस्टेंट, ओके, 2, 3, 4 a b c n। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा पहला सूत्र है, जो भी सूत्र होंगे इनको हम ऐसे बॉक्स में भी बंद करेंगे। अच्छा हो आप साथ साथ लिखते भी जाएं, रफ में लिखे जाए, प्रॉपर ढंग से नोट्स में आपको भेज दूंगा।
जैसे कुछ डायरेक्ट में हमें याद होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा x का अवकलन बताओ, x का अवकलन x के सापेक्ष। तो बच्चों ये x का मतलब x की घात एक ही तो है, तो x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या है, कैसे करेंगे? घात को पटक देंगे आगे और घात हो जाएगी एक कम, एक माइनस एक कितना हो गया? 0। और x की घात 0 मतलब 1। तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। दूसरा समीकरण x स्क्वायर, पटक दो घात, घात आ गई आगे और घात हो गई 1। ऐसे ही मैंने कहा x की घात 5, 5 आ गई, x की घात 4। मैंने कहा x की घात -3, ध्यान से, तो -3 आ गया आगे। और x की घात कितनी हो गई? जल्दी नहीं, कितनी हो गई? x की घात -4। क्लियर? मैंने कहा x की घात -3/2 का अवकलन, तो -3/2 तो आ गया आगे। और x की घात कितनी हो गई? वही -1 करोगे तो -5/2। अभी बच्चों बात समझ में, ध्यान रखना, x की घात का कांस्टेंट में अवकलन। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। √x, ये डायरेक्ट क्या होने चाहिए आपको जो मैं लिख रहा हूं? √x मतलब यदि अंडर रूट के चिन्ह के अंदर, इस रूट के चिन्ह के अंदर सिर्फ x का मतलब x, साफ सुथरा x, यदि इस रूट के चिन्ह के अंदर x हो तो इसका अवकलन डायरेक्ट याद होना चाहिए। सर इसका मतलब घात में 1/2 तो हो गया। अरे अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, तो 1/2 तो आ गया आगे, आ गया 1/2 आगे, और घात हो गई 1 कम। 1 का मतलब -1/2 और माइनस घात आ गई नीचे। सही है? और x की घात 1/2 का मतलब हो गया √x। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए √x, और √x का अवकलन क्या होता है? 1/2 √x। अगला (1/x), ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/x का अवकलन करते हैं। x की घात तो ऊपर होनी चाहिए थी, ऊपर ले जाओ घात। 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं? x की घात -1, घात को आगे रखो, घात में से 1 कम करो, तो 1/x का अवकलन आ गया -1/x। बिल्कुल क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का मतलब x, ये मेन चीज है। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। यदि x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी चलेगी, यदि x की घात में कोई भी कांस्टेंट संख्या आती है, हम उस कांस्टेंट संख्या को पटक देंगे आगे और घात में से कर देंगे 1 कम। ओके, डायरेक्ट याद करो, x का अवकलन 1, x स्क्वायर का अवकलन 2x, √x का अवकलन 1/2 √x, 1/x का अवकलन -1/x। अब सुनो बच्चों,
अभी तक हमने ये पढ़ा कि x की घात में कोई कांस्टेंट संख्या, ये x की घात, लेकिन x के अलावा कोई और फलन आ गया तो मतलब यदि x के अलावा, मतलब सुनते रहे बच्चों, यदि x के अलावा कोई और फलन आ गया, ये तो x ही है, x की घात में कोई कांस्टेंट आता है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के अलावा कोई और फलन आ गया और घात में कांस्टेंट आ गया, जैसे सवाल ये आ गया। अब क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो मैंने देखा घात में तो कांस्टेंट आया है, लेकिन x की घात में थोड़ा है, एक फलन है, तो यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट आए, किसी फलन की घात में कांस्टेंट आए, तो याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, हम लगाएंगे टोपी वाला सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? टोपी वाला सिद्धांत। ये जो घात में कांस्टेंट आई है ना, इस कांस्टेंट को ही मैं बोलूंगा टोपी। क्या बोलूंगा मैं इसको? टोपी। तो यदि किसी क्वेश्चन में हमें टोपी दिख जाए, टोपी मतलब घात में कांस्टेंट। देखो इस क्वेश्चन पे नजर करो, क्या दिख रहा है मेरे अर्जुन को? कांस्टेंट। कहां? घात में। यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट दिख जाए तो समझ जाओ क्या दिख गई, क्या दिख गई है? टोपी। और टोपी देखते लगा देंगे हम टोपी वाला सिद्धांत। क्या कहता है टोपी वाला सिद्धांत? सुने, टोपी वाला सिद्धांत कहता है टोपी को देखते लगा दो। और क्या है टोपी वाला सिद्धांत? सुनो, टोपी को गिरा दो। क्या कहता है? टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन, जैसे मैं लेकिन बोलूंगा आपको डॉट लगा लेना है। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? सर अवकलन खत्म नहीं हुआ है तो किसका अवकलन होगा? तो अवकलन होगा, तो अवकलन होगा तो अवकलन का चिन्ह। कुछ बच्चे कहीं भी लगा देते हैं अवकलन का चिन्ह। अरे जहां हमारी आत्मा में से आवाज आए कि अवकलन होगा, जब होगा तभी आप चिन्ह लगाएंगे। दोबारा सुने, जैसे ही आपने टोपी को देखा, टोपी को देखते लगाएंगे आप टोपी वाला सिद्धांत। क्या कहता है टोपी वाला सिद्धांत? टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। किसने पहन रखी है टोपी? fx। बोलो भैया, ये सूत्र याद नहीं करना, ये हिंदी बोलनी है। कैसे बोलनी है? दोबारा सुने, यदि किसी फलन ने टोपी पहन रखी हो तो टोपी को देख के लगा देंगे आप टोपी वाला सिद्धांत। क्या कहता है टोपी वाला सिद्धांत? टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन हुआ? जिसने टोपी पहन रखी। ऐसे ही अवकलन की प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जब तक साफ सुथरा x नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं? क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे आप।
जैसे ये क्वेश्चन लिखा है मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा, मेरे अर्जुन ने देखा, क्या दिख रहा है मेरे अर्जुन को? क्या दिख रहा है? टोपी। और टोपी है, देखते लगा देंगे टोपी वाला सिद्धांत। क्या कहता है टोपी वाला सिद्धांत? टोपी को गिरा दो, गिरा दिया, और टोपी में से एक घटा दो। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अवकलन होगा अवकलन का चिन्ह। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। किसने पहन रखी है टोपी? 2x + 3। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बेसिक से समझो, ठीक है। आगे बढ़े। अब दोबारा मत कह देना कि सर दिख गई, जो कि दिख गई टोपी। अरे यहां तो देखना ही नहीं है। देखना किसको? जिसका अवकलन करना है। तो ये तो कॉपी पेस्ट होगा, जो का क्यों उतार दो। इसको मत देखो, जहां अवकलन है वहां अपनी आत्मा को जगाओ, वहां जगाओ अपनी आत्मा को। ये नहीं फोकट में बैठे बैठे लग रहे हैं दिख गई टोपी, ऐसे नहीं करना। टोपी वहां देखो जहां अवकलन करना है। ओके, आ जाओ। इधर अवकलन करना है तो इधर आते हैं। जैसे इधर आए आपको समझ आ गया सर प्लस दिख रहा, और प्लस को देखते ही आप जानते हैं प्लस में अवकलन अलग अलग किया जाएगा। प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे। ये तो कॉपी पेस्ट चल रहा, ठीक है सर। 2x 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया x। सर देखो ये 3 है, अकेला कांस्टेंट है, और अकेले कांस्टेंट का अवकलन 0। x का अवकलन अभी याद किया है 1, ये तो हो ही गया प्लस 2 गुना 1 2, और ये 4 से गुना हो गया 8। कोष्ठकों का उपयोग करें जिससे दिक्कत नहीं आई। बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले अवकलन देखा नहीं, वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो आज हमने अभी तक अवकलन का एक सूत्र याद किया है। वास्तव में तो यदि x की घात में कोई कांस्टेंट आ जाए, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x की घात में कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट को आगे पटक दो और कांस्टेंट में से एक घटा दो। x के अलावा कोई फलन आ जाए तो टोपी वाला सिद्धांत लगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऐसी अभी हमने सीखा अंडर रूट x, अंडर रूट के चिन्ह के अंदर यदि साफ सुथरा x आए तो डायरेक्ट। लेकिन सर यदि अंडर रूट के चिन्ह के अंदर साफ सुथरा x नहीं लिख रहा है, आज कुछ और लिख रहा है। अंडर रूट के चिन्ह के अंदर आज कुछ और लिख रहा है, आत्मा को जगाओ और इसको आत्मा से पढ़ो। अंडर रूट x कहां है x? साफ सुथरा x होना चाहिए था। तो अंडर रूट वाला ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा। फॉर्मूला कब लगता है? अंडर रूट x। तो x तो है नहीं, तो यदि अंडर रूट के चिन्ह के अंदर साफ सुथरा x हो तो बहुत अच्छा। x के अलावा कुछ और आया हो, अनाप शनाप कुछ भी लिख रहा हो, तो अपनी आत्मा जगाओ और देसी स्टाइल में बोलो उसको अंडर रूट कछू। क्या बोलो? अंडर रूट
कछु। अरे अंडर रूट के अंदर कछु ही लिखो आजा। कैसे बोलेंगे? अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट कछु, 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन इसको मत भूल जाना, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अवकलन होगा, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। ये जो हिंदी में बोल रहा हूं, देसी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं, इसको याद करें। अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। कैसे बताते हैं? देखो, अंडर रूट पढ़ो, क्वेश्चन अवकलन का है तो आत्मा से क्वेश्चन पढ़ो। अंडर रूट कछु, कौन है ये? ये कौन है ये? यहां से यहां तक कौन है ये? कछु। अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अवकलन होगा, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। कछु उठा के कॉपी कर दो, कछु। अब किसका अवकलन होगा बच्चों? कछु का। बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र में बता रहा हूं, ये कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसमें कहीं भी अवकलन का चिन्ह नहीं। जहां अवकलन का चिन्ह दिख जाए वहीं अपनी आत्मा चलाओ, आत्मा से क्वेश्चन करो। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या दिख रहा है? प्लस, और प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे। कोष्ठक लगाए बच्चों, जिससे गलती होने के चांस कम है। अभी से प्रैक्टिस में ले आओ, जिससे हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करें, या उस जैसे क्वेश्चन करें तो हमारे आंसर मिले। ठीक है, आ जाओ। यहां तक आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। सर ये दो तो कांस्टेंट है और चिपक रहा है एक्स वाले फलन के साथ, खींचकर बाहर निकाल लो इसको। सर ये तो 5 है, ये भी चिपक रहा है, इसको खींचकर बाहर निकाल लो। और वो तो अकेला कांस्टेंट है, और अकेले का सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है। वीडियो को जितना देखोगे अवकलन में उतना सीखोगे। ध्यान रखना, 2-3 बार देखो। टाइम पास नहीं हो रहा हो तो वीडियो देख के टाइम पास करो। अभी बात समझ में आ जाओ। 2 बाहर पड़ा है। एक्स स्क्वायर का अवकलन याद है आपको? डायरेक्ट बोल दो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। 5 बाहर पड़ा है। एक्स का अवकलन 1। देखो आंसर आ गया बच्चों। अवकलन का चिन्ह कहीं भी नहीं है। जब अवकलन का चिन्ह नहीं है मतलब खत्म। क्या आ गया? 4x + 5 बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? तो यदि अंडर रूट के चिन्ह के अंदर साफ सुथरा x आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे आत्मा जगाकर? अंडर रूट x। और यदि x के अलावा कुछ और लिख रहा होगा अंडर रूट के अंदर तो हमारी आत्मा में से
आवाज निकलनी चाहिए, अंडर रूट कछु। कौन सी आवाज निकलनी चाहिए? अंडर रूट कछु। और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन ब्रीफ में, संक्षिप्त में समझा रहा हूं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को रफ में करके देखिए। बेटा अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, आत्मा जगा लो, बिना आत्मा जगाए अवकलन नहीं होगा। 1/x, 1/x, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x, 1/x। और 1/x का अवकलन होता है -1/x²। 1/x का अवकलन -1/x²। ठीक, 1/x, x का मतलब x, सिर्फ x। लेकिन सर यदि अपॉन में x के अलावा कुछ और लिख रहा होगा तो हमारी आत्मा में से आवाज निकलेगी 1/कछु। कैसे निकलेगी आवाज? 1/कछु। आवाज निकलनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना ही ऐसे है, क्वेश्चन पढ़ना ही इस स्टाइल से है। 1/कछु। और 1/कछु का अवकलन होता है -1/कछु का स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? इसका अवकलन होगा कछु का। इसका कछु का। आई बात समझ में? 1/, बोलते ही आत्मा में से दो ही शब्द निकलने चाहिए, 1/x या 1/कछु। आ जाओ एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ABC बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट। पढ़ो क्वेश्चन। अब मेरा धूर्त नालायक बच्चा तो इसको ऐसे पढ़ेगा 1/ax² + bx + c, क्योंकि वो ढीला ढाला सा ऐसे ही पढ़ेगा। लेकिन मेरा अर्जुन बहुत तेज है, मेरा अर्जुन इसको आत्मा जगाकर पढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गया वो क्या लिखना है। अर्जुन जगा ले अपनी आत्मा। 1/कछु। क्या है ये? कछु। 1/कछु। और 1/कछु का अवकलन -1/कछु का स्क्वायर। -1/कछु का स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। किसका अवकलन होगा? कछु का। आई बात समझ में? आत्मा जगाओ बच्चों, अवकलन सीखना है तो आत्मा जगाओ। ये तो कॉपी करना है, इसमें अवकलन का कहीं चिन्ह ही नहीं है। क्या दिख रहा है अर्जुन को? अब क्या दिख रहा है? कोई तो बैठो बैठो सोच रहा है, क्योंकि दिख गई टोपी। अरे ये टोपी नहीं है, टोपी तो शुरू में दिखती है फलन के ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है? प्लस। प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है, अलग अलग अवकलन करेंगे। बच्चों आगे बढ़े। आ जाओ अवकलन करेंगे। ए चिपक रहा है, खींच कर रहा है।
बी चिपक रहा है खींचकर बाहर, और सी तो कांस्टेंट है अकेला अकेले का जीरो। अब तो समझ में आ गया आपको, खत्म हो गया क्वेश्चन। धीरे धीरे अब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, दो आगे 2x, एक्स का अवकलन 1, क्या लिखा है 1 एक लिखेंगे तो भी तो बी रहेगा। आया समझ में बच्चों? तो सुनो, अब तक हमने जो सीखा उसको मैं ब्रीफ में बोलता हूँ, संक्षिप्त में बोलता हूँ। अकेलो कांस्टेंट आ जाए अकेलो तो अकेले का अवकलन 0। यदि कांस्टेंट किसी फलन के साथ आ जाए गुना में, खींचकर बाहर निकाल लेंगे। जोड़ बाकी में अलग अलग अवकलन करेंगे और गुना में एक को छोड़ दो दूसरे का करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का करो, और भाग आ जाए तो अंश बटे हर 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 को छोड़ दो। अंश का अवकलन करेंगे माइनस घुमा देंगे बटे हर का स्क्वायर। इसके बाद घात आना चालू। घात में कैसी? अकेलो x आए साफ सुथरो x, और साफ सुथरे x की घात में कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को आगे पटको, घात को 1 कम करो। लेकिन यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट आए तो लगा दो गोभी वाला सिद्धांत। अंडर रूट, या तो बोले अंडर रूट के अंदर साफ सुथरा x, और अंडर रूट के अंदर कुछ और बोले तो अंडर रूट कछु 1/, या तो बोले x, वरना आत्मा से बोलना है 1/, कछु। ठीक है बच्चों, आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेसिक, और इन बेसिक क्वेश्चंस के साथ ही हम आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो आप 2-3 बार देखें जिन्होंने आज से पहले अवकलन नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आओ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं बेसिक छोटे छोटे। देखो ये क्वेश्चन आया है, इसका हमें अवकलन करना है। क्या दिख रहा है बच्चों? क्या दिख रहा है? गुना। देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है? गुना दिख रहा है। गुना जैसे ही हमने देखा गुना आया है तो गुना को देख के ही हम गुना वाला सूत्र लगाएंगे। क्या है गुना वाला सूत्र? पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, और जैसे मैं बोलता हूं अवकलन करेंगे, अवकलन का चिन्ह, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन करेंगे। करते हैं अवकलन। जिसको छोड़ दिया है उसको देखो ही मत। क्या दिख रहा है बच्चों? माइनस। माइनस में अवकलन अलग अलग करेंगे। ये आज पहला लेक्चर है इसलिए बेसिक समझा रहा हूं, इतना टाइम ले रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट हवा में उड़ाना इसका आंसर ऐसे बोलना है, सर इसका आंसर होगा 40, ऐसे चुटकियों में आंसर बोलना होगा। तब तक प्रैक्टिस करनी है। प्लस दिख गया एक बार, फिर प्लस में अलग अलग अवकलन करेंगे। चलो बच्चों अवकलन करते हैं। आओ दिमाग लगाओ, स्टेप खाने की कोशिश करो। 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया है? सोचो अंदर क्या रह गया? x², और x² का अवकलन क्या होता है? 2x। आ जाए स्टेप, यही लिखते, x² का अवकलन 2x माइनस 3 का अवकलन 0। x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0। क्या क्या बच्चों?
प्लस 3 गुना 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस, इसको आगे गुना भी कर लेंगे, गुना करके और आंसर आ जाएगा 700 का। बहुत है, समझ लीजिए। आया बच्चों समझ में? देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुना देखते ही पहले गुना का सूत्र सेट कर लो और अपने आप को विश्वास दिलाओ, हाँ मैं अवकलन सीख रहा हूं। बेसिक सीख लिया ना ये आज वाला, तो अवकलन में कतई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपकी आत्मा जागती रहे। आत्मा जगाते रहो, अवकलन अंदर जाता जाएगा। ओके।